हेलो बच्चों। तो आज हमारे पास है नया टॉपिक क्लास 10th का जो बहुत ही हॉट टॉपिक है और कहीं ना कहीं तुम आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हाईएस्ट मार्क कैरी करता है, अकेले 15 नंबर कैरी करके लेके आता है। अकेला 15 नंबर देगा आपको ये चैप्टर और एक चैप्टर मिला करके जो है हमारे पास सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री कहना क्या चाहता है, हमें समझाना क्या चाहता है और इसमें हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे पेपर में जब हमें क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे बनाया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत होता है 3 वर्ड से, ट्राई, फिर आता है इसमें गोनो और फिर होता है हमारे पास क्या, मेट्री। तो ट्राई गोनो मेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है हमारे पास साइड्स और मेट्री का मतलब होता है हमारे पास मेजरमेंट। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी 3 साइड के ऊपर घूमता रहता है, नाचता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रिग्नोमेट्री पड़ गया। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि 3 साइड की जब मैं बात कर रहा हूं तो 3 साइड किस में मिलते हैं हमें देखने को, सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल में मिलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ट्राइंगल सर कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सके? तो ट्राइंगल तो बहुत सारे हैं है ना। तो ट्राइंगल में हमारे पास स्केलिन भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गया, इक्विलैटरल भी आ गया, ऑब्ट्यूज भी आ गया। सर आपने एक नाम नहीं बोला, क्या वो है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाँ, सही समझ गए आप कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ाई करेंगे वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल का। अब राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लिया सर आपने? कारण बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल ही लिया क्योंकि इसमें एक ऐसा है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, और जब 90 डिग्री एंगल बनाता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर प्रॉपर निकलता है, बेस प्रॉपर निकलता है और हाइपोटेनस प्रॉपर निकल के आता है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है तो राइट एंगल ट्राइंगल का अपना ही नाम होता है ना। नाम क्या? तो कोई भी ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी ट्राइंगल अगर आप बना रहे हो तो उसका नाम एक फिक्स होता है। कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ले सकते हो, ए बी सी बोल लो या फिर आप पी क्यू आर बोल लो या फिर एम एन ओ बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब मैं 3 साइड की बात कर रहा हूं तो 3 साइड में हमारे पास क्या क्या आता है? एक परपेंडिकुलर आता है, एक हमारे पास बेस आता है और एक हमारे पास हाइपोटेनस आता है। अब क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं P, इसका शॉर्ट फॉर्म हम बताते हैं B और इसका शॉर्ट फॉर्म हम बताते हैं H। तो PBH। सर फिगर में PBH कैसे दिखता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको ये भी नहीं पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। तो बच्चों देख लो ध्यान से, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमेशा ये वाला होगा जो वर्टिकली जमीन के परपेंडिकुलरली खड़ा होगा, लेकिन जो बेस होगा वो कौन सा होगा सर? तो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस जो है वो धरती के हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा? तो ये होगा हमारे पास हाइपोटेनस। तो हमारे पास 3 साइड आ गए, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस और एक हो गया हाइपोटेनस। ये 3 साइड जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 3 साइड के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से सीख लीजिएगा जो मैं भी बता रहा हूं। अब होता क्या है इसमें, जब हमने देखा कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है सर, 3 साइड आपने बताया, इस 3 साइड के मेजरमेंट भी बता दो। मेजरमेंट में क्या है बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास AB की लंबाई कुछ होगी, BC की लंबाई कुछ होगी और हमारे पास AC की लंबाई कुछ होगी। लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है सर, जिसमें हमारे पास ये दे रखा है लेट सपोज 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले में इसका नाम है PQR और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल तैयार हो रहा है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये वाला होगा। बेस कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये वाला होगा। सर हाइपोटेनस तो आपने लिखा ही नहीं, हाइपोटेनस होगा इसका कितना? 5। सर ये अभी आपने बताया। तो हाइपोटेनस सर आपने यहां बनाया है, हाइपोटेनस कहीं और क्यों नहीं बनाया है?
हाइपोटेनस तो मैं यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी रख सकता था, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं रखा। क्यों? कारण ये है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी एंगल जो होती है वो हमेशा एक 90 डिग्री होती है, और कोई एंगल नहीं होती है। कारण क्या? कारण ये कि अगर एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है, तो हमारा जो होने वाला साइड है वो भी क्या होगा? बड़ा ही होगा, वो कभी छोटा नहीं होगा। अब क्योंकि हमने इस ट्रायंगल की बात करी थी, तो इस ट्रायंगल में जो बचे हुए दो एंगल है सर, वो आपस में क्या हो जाएंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कारण क्या? कारण ये कि अगर एक 90 है तो जो दो बचे हुए एंगल है वो भी 90 के सम में बराबर होना चाहिए, है ना? तभी हम बोल रहे हैं द सम ऑफ द टू एंगल्स शुड ऑलवेज बी कितना? 90 डिग्री। अब जब वो 90 डिग्री है मतलब दोनों क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अगर ये 45 होगा तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास 30 डिग्री होगा तो इसको कितना होना चाहिए बच्चों? आप खुद बताओ, 60 होना चाहिए, है ना? तो ये हमारे पास क्या है? खेल जो है वो चल रहा है। इसी कारण से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास जो साइड है वो चेंज होता हुआ दिखता है। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, बस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? बदलता है। अब इसी में थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाने तो अब आते हैं हम इसमें ट्रायंगल्स देखते हैं। अब ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलो सर, आपने बहुत अच्छा ट्रायंगल यहाँ पे बनाया और इसका नाम है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे पास है तीन वर्टेक्स जिसका नाम है ए, बी और सी। सर इसको आपने परपेंडिकुलर बोला था, इसको आपने बेस बोला था और इसको आपने सर हाइपोटेनस बोला था। ठीक है सर, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं बच्चों कि यहीं पे हाइपोटेनस क्यों दिया? तो तुम क्या बताओगे कि सर 90 डिग्री बैठा हुआ है ना, तो इसका ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस ही होगा सर, और कुछ भी नहीं होगा, है ना बच्चों? यही कारण है कि हाइपोटेनस यहाँ पे। अब थोड़ा सा अंदर और चलते हैं, अब आते हैं परपेंडिकुलर बेस। तो आप ये पूछ सकते हो क्या सर बेस हमेशा यही होगा, परपेंडिकुलर हमेशा यही होगा? तो आंसर है नहीं बच्चों, हमेशा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एंगल, हमेशा। कैसे? मैं बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस दोनों एंगल को बोला था आपको क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा था। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो मान लो कि आप क्या हो? यहां पे खड़े हो, ये तो 90 डिग्री है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। अगर आप कोई भी एंगल यहां से देख रहे हो, अगर कोई भी आप एंगल यहां से देख रहे हो और यहां पे कोई एक एंगल बना रहे हो, लेट्स सपोज अभी थोड़ी देर के लिए x डिग्री एक एंगल आपने बनाया है, तो अगर आप x डिग्री एंगल बना रहे हो तो इस एंगल से जब भी आप चीजों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि आपका सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, आपका नीचे वाला यहाँ पे क्या होगा? बेस होगा, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। लेकिन यही चीज बदल जाती है जब हमारा एंगल बदलेगा। लेट्स सपोज कि अब हमारा एंगल ये नहीं होकर के ये होता है। मान लेते हैं कि ये अब x डिग्री है। अगर ये अब x डिग्री है बच्चों, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाला अब हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये जो है ये हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा बच्चों? तो फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, द हाइपोटेनस विल नेवर चेंज बट द परपेंडिकुलर एंड द बेस विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द एंगल एंड द रिक्वायरमेंट। कैसे? अगर हम एंगल ए से देखेंगे तो एंगल ए के जो अपोजिट में होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के जो बेस में यहाँ पे होगा, जो जुड़ा हुआ होगा इसके साथ, वो बेस होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट में होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। सेम केस यहाँ पे कि अगर आप एंगल आर से देख रहे हो तो यहाँ पे इसके अपोजिट में जो साइड बैठा हुआ है वो परपेंडिकुलर होगा, इसके बेस में जो इसके साथ जो लगा हुआ है वो हमेशा बेस होगा, और 90 का अपोजिट में हमेशा एक हाइपोटेनस होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा कि किस तरीके से पहचानना है कि कब किसको बेस कहना है और कब किसको परपेंडिकुलर कहना है। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर ले अपनी नोट्स में कि हाँ परपेंडिकुलर और बेस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो रहे हैं। अब इसके अंदर और चलते हैं हम बच्चों, तो इसको मैं अभी रब कर दे रहा हूं। अब इसी के अंदर टॉपिक के अंदर अगर हम चलते हैं तो टॉपिक के अंदर हमें पता चलेगा एक नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों क्या? रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है,
इसका रेशियो ही क्यों लिखा, कुछ और वर्ड क्यों नहीं लिखा? ट्रिग्नोमेट्रिक तो सबको मालूम है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे सर, लेकिन रेशियो क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल आपने देखा है यहाँ पे, जो ट्राइंगल आपने यहाँ पे देखा जिसके पास परपेंडिकुलर था, बेस था, हाइपोटेनस था, अब ये कहीं ना कहीं आपस में क्या आएंगे? रेशियोस में आएंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आने वाले, इसी कारण से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा गया है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें सारे फंक्शंस के बारे में जानने पड़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास होते हैं टोटल 6 फंक्शंस, और ये जो 6 फंक्शंस होते हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अच्छे से नोट डाउन करना। हमारे पास पहला फंक्शन आता है साइन फंक्शन, दूसरा फंक्शन आता है क्या? कोसाइन फंक्शन, तीसरा आता है हमारे पास टैंजेंट फंक्शन, चौथा आता है हमारे पास कोसेकेंड फंक्शन, पांचवा आता है हमारे पास सेकंड फंक्शन, और लास्ट जो छठा है 6th नंबर का है वो आता है कोटेंजेंट फंक्शन। अब क्योंकि ये हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, तो इसी 6 फंक्शंस के ऊपर हमारा क्या होता है? तांडव होता है, और इसी के ऊपर हम क्या करते हैं? चीजों को लेके चलते रहते हैं बस। अब क्योंकि साइन लिखा, ये इसका फुल फॉर्म हमेशा लिख के चलेंगे क्या? तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये मैंने फुल फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एनसीईआरटी में आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स में, हो सकता है ना? क्योंकि आपको पता ही है कि सीबीएसई आजकल ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन जा रहा है, तो हो सकता है आपको ट्रू एंड फॉल्स भी असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में दे दे, तो उसके लिए आप तैयार रहना। साइन जो है ये फुल फॉर्म है किसका? तो सिर्फ और सिर्फ साइन, SIN साइन का, ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, और ये फुल फॉर्म है इसका। जब कोसाइन की बात करोगे तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों सिर्फ कॉस लिखते हैं हम, कभी भी इसका फुल फॉर्म लिख के नहीं जानते हम। जब भी हम टेंजेंट की बात करेंगे बच्चों तो सिर्फ टैन लिखेंगे, इसका सिर्फ टैन। जब भी हम कोसेकेंड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे क्या? कोसेक, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? कोसेक लिखेंगे। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सेक। जब हम कोटेंजेंट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे क्या? कॉट। लेकिन अभी भी क्या है? ये अधूरा है। अधूरा क्यों है सर? क्योंकि ये आपने फंक्शंस तो लिख दिए हैं, लेकिन इस फंक्शंस में आपने एंगल नहीं लगाया है। बिना एंगल के इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस सिंपल ये नाम रह जाएगा। जिस तरीके से आपके लाइफ में आपके पापा मम्मी का रोल होता है, इसी तरीके से इनके लाइफ में रोल है किसका? तो एंगल का, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम एंगल के थ्रू ही बताएंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होने वाला है, बेस कौन सा होने वाला है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ही इसमें। अब क्योंकि ये इसमें एंगल हमें लगाना है, तो एक नया एंगल आपको सिखाया जा रहा है जिसका नाम होता है थीटा, थीटा एंगल, और इसका सिंबल होता है ये वाला। बहुत जगह हम फाई भी यूज कर लेते हैं, और ये जो फाई होता है कुछ इस तरीके से यूटिलाइज होता है, बहुत जगह ये भी होता है। बहुत बार हम एंगल के फॉर्म में ना बच्चों हम नाम भी लेके चल जाते हैं कि एंगल ए है, एंगल बी है, या फिर एंगल सी है, लेकिन बहुत बार आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंगल देखने को मिलेगा जो है थीटा एंगल। अब थीटा एंगल के यहाँ पे लिखा है साइन, तो साइन के आगे हम अगर थीटा लगाए तो क्या बन गया? साइन थीटा बन गया। कॉस के आगे अगर हमने थीटा लगाया तो क्या बन गया? कॉस थीटा हो गया। टैन के आगे हमने थीटा लगाया तो क्या बन गया? टैन थीटा हो गया। कोसेकेंड के आगे अगर हमने थीटा लगा दिया तो बना क्या? कोसेक थीटा। और सेक के आगे थीटा लगा दिया तो क्या बन गया? सेक थीटा। कॉट के आगे थीटा लगाया तो बन गया क्या बच्चों? कॉट थीटा। ये पॉइंट जो है ये बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना कि हाँ हमारे पास 6 फंक्शंस हैं जिनके नाम साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, लेकिन एंगल के साथ अगर बात करें तो नाम पूरा क्या होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसकी जगह पे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कोसेक फाई, सेक फाई और कॉट फाई। तो घबराना नहीं है, बस आपको इतना समझ जाना है कि इसने एंगल की ही बात करी है, कुछ नया नहीं है, ये सारे के सारे पुराने टॉपिक्स ही हैं, सिर्फ मैं एंगल्स बता रहा हूँ कि कैसे क्या काम करता है। अब क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था टॉपिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पे अब हम सीधा डायरेक्ट आते हैं। अब क्योंकि आपने ये फंक्शन सीख लिए हैं,
कि टोटल हमारे पास सर 6 फंक्शंस आपने यहाँ पे अच्छे से हमें बता दिया है। अब ये जो 6 के 6 फंक्शंस है बच्चों, हम इस 6 के 6 फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने वाले हैं। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो हम पहले बता दे रहे हैं आपको कि जितने भी हम फंक्शंस के रेशियोज लिखेंगे वो सारे के सारे प्रूवेबल हैं, उनके प्रूव हम बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्लास 10 का टॉपिक है तो उसमें हमें प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली बच्चों को जो डायरेक्ट रेशियोज होते हैं वो डायरेक्ट बता देते हैं। तो आप ये मत समझ के चलना कि यहाँ पे इसके प्रूव नहीं होते हैं, रटना नहीं है, बस ये टॉपिक है जिसको मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसी टॉपिक में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो आप मिस्टेक करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो संजीव शर्मा से। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रेशियो वर्ड आ रखा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों साइड होगा वो हमारे पास रेशियोज के फॉर्म में होंगे, तो आप उसको देख के डर मत जाना। इसके लिए हमें एक प्रॉपर एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, जिसके हेल्प से हम बातों को कहेंगे। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। आप हमेशा 90 डिग्री यहीं पे बनाओगे बच्चों, जहां पे एक बेस होगा और जहां पे एक परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस इसका है ही। तो इसके पास 3 साइड्स फिक्स हो गई, हमारे पास एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस, ठीक है ना। या फिर ये भी मैं पूछ सकता हूं आपसे, अगर बच्चों आप खुद इमेजिन करना, अगर मैं इसको थीटा बोल के चलता हूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं, तो इस एंगल के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जरा बोलना। हाँ, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो कि सर इसके ऑपोजिट वाला देखो ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा, सर इसके नीचे वाला देखो तो ये बेस होगा, और सर ये तो हमारे पास हाइपोटेनस है ही, फिक्स है सर। अब आते हैं रेशियो के ऊपर। पहला जो फंक्शन बच्चों हमने पढ़ा था वो पढ़ा था साइन थीटा का। अब साइन थीटा बोला है तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा बच्चों वही एंगल यहाँ पे पड़ेगा। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था बच्चों साइन सी, तो कुछ गलत नहीं लिखा मैंने, ये भी सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको साइन सी देखने को मिल जाएगा, है ना, आपको कॉस ए देखने को मिल जाएगा, तो आप घबराना मत, आप समझ जाना कि संजीव सर ने कहा था कि हाँ अगर ए लिखा हुआ है तो ए एंगल से देखना है, अगर सी लिखा हुआ है तो सी एंगल से देखना है, ठीक है ना। आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए मैं थीटा मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा को शो करा है अच्छे से। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है बच्चों, तो हम देख कहां से रहे हैं, हमारा जो देखने का पॉइंट है वो ये पॉइंट है, पॉइंट सी पॉइंट है हमारा, इसलिए यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये। तो जो साइन थीटा कहता है, साइन थीटा का रूल ये कहता है कि साइन थीटा का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जिसको हम बोलते हैं पी अपॉन में एच। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर देखें बच्चों तो हमारे पास आता है cos थीटा का। cos थीटा में हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस लिख रहे हैं और यहाँ पे हाइपोटेनस लिख रहे हैं। तीसरी पॉइंट में आता है बच्चों हमारे पास क्या, तो tan थीटा आता है। अब tan थीटा जो हम बोल रहे हैं बच्चों उसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाता है। चौथा पॉइंट जो होता है बच्चों हमारे पास आता है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का जो कोसेक थीटा है बच्चों, उस कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है, जो रेशियो है वो है क्या, h अपॉन में p। क्या, h अपॉन में p। हमारे पास पांचवा पॉइंट आता है बच्चों जो है सेक थीटा का, और सेक थीटा का रूल ये कहता है कि आपके पास एक हाइपोटेनस होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए, तो ये होता है h अपॉन में क्या, b। एक आखिरी बच गया जिसका नाम है हमारे पास क्या बच्चों, तो कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मैंने बताना जरा फुल फॉर्म भी बताया था, आपको अगर याद होगा तो रिकॉल करने की कोशिश करो। कॉट थीटा का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था बच्चों, हाँ तो सही समझ रहे हो, कोटेंजेंट बताया था सर ने, तो भूलना नहीं है क्योंकि इसी के ऊपर एक एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएगा आपको। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला बच्चों होता है क्या होता है हमारे पास, तो b अपॉन में p होता है। क्या होता है, b अपॉन में p होता है। अगर आप इसमें गौर से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे p अपॉन में h, b अपॉन में h, p अपॉन में b, h अपॉन में p, h अपॉन में b और b अपॉन में p आ रहा है। सर इसको याद कैसे करें, तो याद करने का बड़ा एक सिंपल तरीका है जिसको हम बोलते हैं ये वाला क्या रूल, p b p और हमारे पास h h b होता है। तो हमारे पास ये जो रूल है ये बहुत कॉमन रूल है जो हर कोई बताता है, हर टीचर बताएगा आपको कि हाँ यही रूल हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। और याद करने का क्या है, पी बी एच।
जिसपे पहला सेक्शन देखो बच्चों, P अपॉन में h क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। B अपॉन में h क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। P अपॉन में B क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। अब इसका उल्टा देख लो बच्चों, उल्टा देखो इसका, तो h अपॉन में P देखो, h अपॉन में P क्या बन गया, कोसेक बन गया। h अपॉन में B क्या बन गया, सेक बन गया। और B अपॉन में P क्या बन गया, कॉट बन गया। इसी को रटवाने के लिए टीचर्स क्या कहते हैं, बोल देते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तरीका है, ये ट्रिक है, आप कोई सा भी ट्रिक लगा लो। या फिर ये भी बोल सकते हो हमारे पास क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर ये भी आप कह सकते हो क्या कि हमारे पास है यहाँ पे P फॉर पापा, B फॉर बीड़ी, P फॉर पियोगे, हाँ हाँ बेटे, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा फनी ट्रिक्स होते हैं जो बच्चों को बताई जाती है ताकि बच्चों को रिकॉल हो जाए वो एग्जाम टाइम पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मली ये लिख लो PVP HHB, नॉर्मली आप लिख लो कहीं पे, जब भी आप पेपर में बैठो तो रफ में एक लिख लेना PVP HHB। अगर आपको याद नहीं रहता, याद करने में कोई बड़ी डील नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको फंक्शंस अच्छे से याद रखने की, किस फंक्शंस पे कौन सा रेशियो बैठा हुआ है, किस फंक्शंस पे कौन सा रेशियो बैठा हुआ है। अगर आप ये पकड़ लेते हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो साइन पे क्या बैठा है, P अपॉन में h, कॉस पे क्या बैठा है, B अपॉन में h, tan पे क्या बैठा है, P अपॉन में B, कोसेक पे क्या बैठा है, H अपॉन में P, सेक पे क्या बैठा है, H अपॉन में B, और कॉट पे क्या बैठा हुआ है, B अपॉन में P। अब इसी के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, टाइप्स में आते हैं। अब वो एक एक टाइप्स में आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये प्लीज नोट डाउन कर लेना एक अच्छे से फेयर कॉपी में, ताकि जब भी आप पलट करके देखो तो ये नोट्स आपके काम आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप 1 सवाल की बच्चों, तो टाइप 1 सवाल की अगर हम बात करें तो मान लेता हूं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा होगा, देखिए आप टाइप सी लिखना, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है ना बच्चों की आप क्वेश्चंस करते रहते हो, क्वेश्चंस करते रहते हो, आपको पता नहीं चलता कि मैंने किस किस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो टाइप्स आप लिख के रखोगे तो आपको याद रहेगा बच्चों कि हाँ हमने इस टाइप के सवाल करे हैं, संजीव सर ने इस टाइप के सवाल करवाए हैं, जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो टाइप 1 का सवाल ये होता है बच्चों कि आपसे बोल दिया जाता है कि इफ अ ट्राइंगल ABC right angled at B having AB equals to 3 centimeter and BC equals to 4 centimeter, then find the trigonometric ratios. All trigonometric ratios, ये सवाल है हमारे पास, ये टाइप 1 का सवाल है। अब इस टाइप के सवाल में बच्चों आपको बहुत बारीकी के साथ पढ़ना है और इसका पोस्टमार्टम करते हुए करना है। क्या, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज समझते ही नहीं है, और लैंग्वेज जब समझेंगे नहीं तो ये सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, भले उनको कितना ही क्यों ना आता हो। क्योंकि लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है। करना क्या है, इसमें एक ट्राइंगल की बात करिए तो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे क्या कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो बना लो आप राइट एंगल ट्राइंगल। तो लो बच्चों मैंने बना दिया यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम मैंने दे दिया क्या, ABC। और एक बच्चों ध्यान रखना, राइट एंगल किस पे बनना है, तो B पे बनना है। तो इस पॉइंट को आप पहले ही बता दो कि 90 डिग्री तो इधर ही बनेगा, 90 डिग्री तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं बन सकता सर, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हमेशा 90 डिग्री यहीं बनेगा सर। अब तो बचे हुए कौन पॉइंट है, A पॉइंट यहाँ रख दिया सर आपने और C पॉइंट यहाँ रख दिया। तो देखो बच्चों ABC ट्राइंगल का नाम ABC बन गया ना। हमेशा कोशिश करें सर्कल में लेने की, इसको एक क्लॉकवाइज में लेने की कोशिश करना, ठीक है ना, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी कभी भी। अगर आपने इसको B बोला है तो ऊपर का A बोल दो, इसको C बोल दो, तो ABC देखो एक सर्कल बन रहा है ना। अगर आपको ऐसे चलना है तो ऐसे भी आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको A बोल लो, इसको B बोल लो, इसको C बोल दो, एक सर्कल में चल रहे हो।
है ना। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। बाकी ध्यान रखना, अगर जो सर्कल आप लेके चल रहे हो, अगर आप ऐसे लेके चलो तो इसी सर्कल फॉर्मेट में लेके चलना, अगर आप इस फॉर्मेट में लेके चलो तो इसी फॉर्मेट में फिर लेके चलो, आपके लिए आसान होगा, कंफ्यूजन कम रहेगी और सवाल बहुत बढ़िया से आप बना के आओगे। तो ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स है हमारे पास। अभी जो 3 पॉइंट्स है बच्चों, इस 3 पॉइंट्स में 90 डिग्री तो हमने फिक्स कर दिया है ना, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या बता रहा है कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, तो 3 सेंटीमीटर है। जो BC की वैल्यू वो कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर है। तो बचा क्या, बचा हमारे पास हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सर दे ही नहीं रखा इसमें, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालने के लिए बच्चों हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है तो आप किसी भी दो साइड की वैल्यू रख करके तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट ऑन कर दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम है, रेड वाला बटन प्रेस करो, अपने आप ऑन हो जाएगा एक एक बार, अरे एक बार सारा